क्या आपको याद है 22 मार्च का वो दिन जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया? इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है, जिसमें 137 करोड़ देशवासियों को ये लग रहा था कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस जो है वो नहीं फैल पाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर थाली बजवा दी। जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। थाली बजाते ही मानो कि कोरोना जो है वो गायब ही हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा। थाली बजाने से कोरोना गायब नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश के अंदर जो है कोरोना जो है वो फैल गया, जिसमें फिर लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसमें 25 मार्च को जो है वो पहला लॉकडाउन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश को संबोधित करते हुए बताया कि पहला लॉकडाउन जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो लगने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। पहले लॉकडाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 500 केसेस थे और लॉकडाउन जो है वो इस तरीके से सख्ती से अपनाया गया था। हर व्यक्ति 137 करोड़ देशवासी जो हैं वो अपने घर के अंदर कैद हो गए थे और सिर्फ उस वक्त 500 केसेस थे और 10 लोगों की जो है वो कोरोना के द्वारा मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद मोदी जी ने दूसरा लॉकडाउन किया, फिर तीसरा लॉकडाउन किया और अब जो है वो चौथा लॉकडाउन जो है उसमें हम जी रहे हैं। लेकिन मिला क्या? लॉकडाउन से हमें मिला क्या? मिला तो सिर्फ कोरोना और कोरोना। अगर हम केसेस की बात करें तो पहले लॉकडाउन में 500 केसेस थे। जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 केसेस थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 4, अगर हम 20 मई की बात करें या आज की बात करें 21 मई की, तो आज का टोटल आंकड़ा 1,12,000 तक पहुंच चुका है। यानी कि 500 से 1 लाख पहुंचा लॉकडाउन के अंदर। अब इसके बावजूद अगर हम बात करें तो करोड़ों लोगों का जो रोजगार है वो इस लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गया। अगर हम बात करें तो करोड़ों लोग इस वक्त जो हैं वो बेरोजगारी की तादाद पर पहुंच चुके हैं, जो कि 103 साल बाद ऐसा हुआ है कि हमारा देश जो है फिर आर्थिक व्यवस्था से खराब होता दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो सैकड़ों मजदूर, जो हमारे देश के सैकड़ों मजदूर हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से मर चुके और करोड़ों लोग भूखे मरने पर आ गए, पैदल चलने पर आ गए। और आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि करोड़ों लोग एक राज्य से अपने शहर की ओर, यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे देश की आन बान शान हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, वो सब जो हैं वो पैदल चल रहे हैं।
इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो मज़दूरों को पड़ा है और गरीबों को पड़ा है, जो 3 वक्त की रोटी जो है वो कमा कर खाता था। लेकिन ये सब ना होता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश की सरकार अगर सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल करती। अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो देश के अंदर जो पहला लॉकडाउन लगा वो नरेंद्र मोदी की तरफ से गलत फैसला था। गलत फैसला मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 500 केसेस में आप लॉकडाउन को बड़ी सख्ती से निभा रहे हैं और जब चौथा लॉकडाउन आ जाता है तो उसमें आप लोगों को जो है छूट देनी शुरू कर देते हैं, घरेलू उड़ानें जो हैं वो चलानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी कल ही केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 25 मई से जो है वो घरेलू उड़ानें जो हैं वो चलने जा रही हैं। जब देश के अंदर रोजाना 10-20 केस आ रहे थे तब तो आपने लॉकडाउन को सख्ती से अपनाया, और जब देश के अंदर 6000 केस आने लग चुके हैं तो आपने इस लॉकडाउन को सख्ती से नहीं किया। इसके बावजूद आपने जो है छूट देने का जो है वो फैसला कर लिया, क्योंकि आपकी और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो रही है। सरकारों के पास पैसे नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। अब अगर हम बात करें सरकार के घोषणा की, तो सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो कि 20 करोड़ का था, लेकिन जब से घोषणा हुई है अब तक पलायन वैसे ही चल रहा है, गरीब वैसे ही गरीब है, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जो हमारे 20 लाख करोड़ का पैकेज है अभी तक किसी भी इंसान को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। लेकिन सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इंसान की इस वक्त ज़रूरत क्या है। मैं मानता हूं कि सरकार ने एक बहुत ही बड़ी गलती की है जो लॉकडाउन पहला लगा था। अगर सरकार हफ्ता या 10 दिन से अगर लोगों को नोटिस दिया होता कि इस दिन जो है वो लॉकडाउन जो है वो लग जाएगा, आप अपने घर पर चले जाइए, आप जहां पर भी हैं सेम वैसी स्थिति अभी देश में है जैसी पहले थी। आपने जहां जाना है, आपने जो प्लानिंग करनी है, आपने जो सिस्टम करना है कीजिए, लेकिन इसके बाद जो है देश के अंदर जो है वो लॉकडाउन जो है वो लग जाएगा। इसके बाद जो है आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग सैकड़ों मजदूर जो हैं जिन्होंने पलायन करके अपने आप की जान गंवा ली, और कुछ करोड़ों लोग जो हैं जो पलायन कर रहे हैं इस वक्त, वो अपने घर तक सुरक्षित पहुँच जाते तो हमारे देश को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आती। इसके अलावा कुछ लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे, उनका भी बिजनेस खराब ना होता, और वो भी अपने जो ज़िंदगी का लाइफस्टाइल है एक हफ्ता पहले अगर उन्हें नोटिस दिया जाता तो वो भी आज थोड़ा सा शांत रहते। लेकिन हमारे देश का इस वक्त का अगर हम हाल बताएं तो लोग अपने घर से निकलना आज पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर आ चुका है कि अगर हम अपना कोई काम स्टार्ट भी करते हैं सरकार फिर से एकदम से ना बोल दे। क्योंकि लोग अब सरकार से डर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एकदम से बता दिया था कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन हो जाएगा। सरकार ने किसी को कोई टाइम नहीं दिया, रियायत नहीं दी, और एकदम से सरकार ने जो है वो लॉकडाउन का जो है वो ऐलान कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग अपने कारोबार को नहीं चला रहे हैं, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो अपने घर से निकलते हैं और अगले ही दिन सरकार की कोई नई गाइडलाइन आ जाती है तो उससे लॉस सरकार को नहीं है, उससे आम जनता को लॉस है, उससे जो है पूरे देश की आर्थिक स्थिति को लॉस है। अब केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने जो है ये सब डिसीजन जो हैं वो गलत लिए हैं, जिसका केंद्र सरकार को अब जो है नुकसान जो है वो भरना ही पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्र सरकार जो है
वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। हर तीसरे दिन जो है वो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है वो चेंज हो जाती हैं। और अगर चौथे लॉकडाउन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा देश जो है वो खुल चुका है, लेकिन केसेस जो हैं वो पहले लॉकडाउन में क्या था और अब जो है वो रोज़ाना बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो समझ पाएँ कि अब सही वक्त है हमें अपना फैसला लेने का। धन्यवाद।